Hello everyone. Today we will study in this video topic about climatic controls. Climatic controls का मतलब होता है जलवायु का नियंत्रण. So let's start this video in detail explanation about of climatic controls. There are 6 major controls of the climate of any place. किसी भी क्षेत्र की जलवायु को कंट्रोल करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं. दे आर लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, प्रेशर एंड विंड सिस्टम मीन्स वायुदाब एवं पवन तंत्र, डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र से दूरी, ओशियन करेंट्स महासागरीय धाराएं, एंड रिलीफ फीचर्स मीन्स उच्चावच लक्षण. सो लेट्स डिटेल इन ऑल of them one by one. Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है. As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the poles. इसका रिजल्ट यह होता है कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटती चली जाती है. As one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है. द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, और इसलिए पहाड़ जो होते हैं गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं. द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर डिपेंड करता है. दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, और इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है. द सी एक्सट्रैक्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट as the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experiences extreme weather conditions. और समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है. जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है और लोग जो होते हैं वो विषम मौसम अवस्थाओं को महसूस करते हैं. दिस कंडीशन इज नाउ अस कॉन्टिनेंटलिटी. एग्जाम्पल ऑफ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स. और इसे ही लोग महाद्वीपीय अवस्था, जिसे कि गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा महसूस करते हैं, जिसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं. ओशियन करेंट्स अलॉन्ग विथ ऑनशोर winds affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents following past it will be warmer or cooled if the winds are onshore. महासागरीय जो धाराएं होती हैं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभाव डालती हैं. एग्जाम्पल के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तो उस समय तट गर्म या ठंडा हो जाएगा. फाइनली, रिलीफ टू प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में रिलीफ या जिसे उच्चावच कहते हैं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स. दे मे ऑल्सो कॉज precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. और ऊंचे पर्वत ठंडी या गर्म वायु को अवरोधित करते हैं यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली
वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। द leeward side of mountains remains relatively dry और पर्वतों के जो पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। So here in this video today we read climatic controls in detail. I hope that you have all understood very well what was taught in today's video. Thank you for watching.